वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैरामीटर एंड एरिया। अब पैरामीटर एंड एरिया, इन दो चीज़ों से आप समझना कि हम क्या समझाना चाहते हैं। एक पैरामीटर है और दूसरा क्या है, हमारा एरिया है। ठीक है, अब इन चीज़ों में ये होता है पैरामीटर लेना किसी चीज़ का। जैसे हमारे पास शेप होती हैं अलग अलग हमारी मैथ में, तो शेप कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं। कोई का शेप क्या होता है, ट्राइंगल होता है, कोई क्या होता है, स्क्वायर होता है, और कोई क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत से शेप होते हैं, बहुत से अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, हमारे ट्राइंगल को। अब ट्राइंगल जो होता है वो कैसा बन सकता है, या फिर ऐसा बना लो आप इसको। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में क्या है, तीन चीज है, यानी कि तीन साइड होती है। वो क्या कहलाता है, हमारा ट्राइंगल कहलाता है। इसको बोला जाता है ए, इसको बोलो बी, और ये क्या है हमारा सी। यानी कि ये तीन साइड है हमारी। ठीक, अब इन तीनों साइड पे क्या है, हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो क्यों ना हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा झुका लें और ऐसा कर लें। ऐसा हम कर सकते हैं इस ट्राइंगल को। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसा बना सकते हैं, ये वाला। ये सब क्या होते हैं, हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। लेकिन हमने जब ये वाला जो ट्राइंगल बनाया है हमने स्टार्टिंग में, इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर क्लियर है। ठीक, अब इसकी क्या है, तीन साइड है। अब इन तीन साइड में हमें जो हमारा चैप्टर है उसमें लिखा है पैरामीटर एंड एरिया। हर जो भी जितने भी फिगर होते हैं हमारे पास, जितने भी डायग्राम होते हैं, उनके क्या होते हैं, अलग अलग पैरामीटर होते हैं और अलग अलग क्या होता है, इनका एरिया होता है। जैसा यदि हम बात करें किसकी, हमारे पैरामीटर की, हमारे ट्राइंगल की। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, हर साइड का जो सम होगा आपका वो क्या कहलाएगा, हमारा पैरामीटर कहलाएगा हमारे ट्राइंगल का। ऐसा ले लो, ये और ज्यादा क्लियर करेगा। एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड क्या है, सी है, और इनकी डिस्टेंस मान लो, यदि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने एक डिस्टेंस सपोज करी है कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, बी सी की जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ए सी की जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ये हमने सपोज किया। अब हमें फाइंड करना है क्या, इसका एरिया या फिर पैरामीटर। तो सबसे पहले पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर जो होता है उसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ये जितनी भी साइड है, कितनी साइड है, 1 2 3 साइड है, इन तीनों का क्या होगा, सम होगा, यानी कि प्लस होगा। तो ए बी एक साइड हो जाएगी, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर, ए बी कितना था हमारे पास, तो ए बी था हमारे पास, ए से बी कितना था, 4 सेंटीमीटर। बी सी कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, और प्लस ए सी या फिर सी ए कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 3 और 2 यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा हमारे इस ट्राइंगल का। ठीक है, अब पैरामीटर तो आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, एरिया निकालना है। पैरामीटर जो होता है वो इन तीनों चीजों का एडिशन होता है, इसे हम बोलते हैं पैरामीटर। और एरिया की बात करें तो एरिया यानी क्या होता है, एरिया हिंदी में क्या बोला जाता है, एरिया को बोला जाता है हिंदी में क्षेत्र। ठीक है, जैसे सपोज करो आपकी एक बुक है, जैसे ये हमारी क्या है, एक बुक है। यदि अभी इतने एरिया में रखी हुई है, ठीक है, ऐसी हमने इस बुक को रख दिया, ध्यान से देखना। तो इतना जितने में ये जो बुक है आपकी रखी हुई है, उतने में क्या होगा, उसका एरिया होगा। ठीक है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया क्या होता है, फिक्स रहता है। जैसे हमारी ये बुक थी, हमने यहाँ पर रखी थी, तो सपोज करो इतने एरिया में क्या है, हमारी बुक है। ठीक है, इतने एरिया में हमारी बुक रखी हुई है, तो इतना जो इसके अंदर का जो भाग है, इतना जो इसके अंदर का पोर्शन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हमें ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे
एक फॉर्मूला और है, एक चीज और है, उसको और देखो, थोड़ा बेसिक है आपका, तो वो कहलाएगा क्या आपका रेक्टेंगल। यहाँ पे बना हुआ है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है कि रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो इसकी दो साइड होती हैं, वो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। जैसे एक साइड ये है तो ये इक्वल रहेगी इसके, और एक साइड ये है इसके इक्वल रहेगी, ठीक है। यानी कि ये दो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं। यदि हम इसको साइड ए नाम दें और इसको साइड बी नाम दें, ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दो चीज होती है इसमें, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमारे ट्रायंगल में पाई जाती है। तो लेंथ यानी क्या होती है, लंबाई, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी लेंथ है। और ब्रेथ यानी मोटाई या फिर चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हमारी ब्रेथ है, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। यदि लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपकी यदि 4 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा। देखना, दो चीजें यदि सेम है और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहलाता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ का ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें क्या निकल जाता है, इसका एरिया निकल जाता है, जैसे 8 × 4 इक्वल टू 32, ठीक है। 8 × 4 करेंगे तो हमें 32 आ जाएगा, मतलब क्या होगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। यदि अब हमें रेक्टेंगल की पैरामीटर के बारे में बात करें तो इसकी देखो 4 साइड होती है। हमने पैरामीटर में क्या देखा था कि पैरामीटर जो होता है वो जितनी भी साइड है उन सब का क्या होता है, एडिशन होता है, यानी कि उनका क्या होता है, सम होता है। तो सबका प्लस किया था, हमें मिल गया था क्या, पैरामीटर मिल गया था हमारे ट्रायंगल का। तो अब एरिया मिला है हमारे क्या का, रेक्टेंगल का। फिर हमने देखा कि लेकिन यहां पर भी कितनी है, 1 2 3 4 साइड है, और ये दो साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, और ये दो साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। तो अब यदि हम इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमने यहाँ पे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ क्यों लिखा है, देखो लेंथ जो है वो एक ये है और एक ये है, यानी कितनी लेंथ है, 2 लेंथ हैं। और ब्रेथ कितनी है, एक ये है एक ये है, यानी कि 2 ब्रेथ हैं। तो जब हमने इसको टोटल जोड़ के, जब हमने इसको टोटल जोड़ा और हमने इसको लिख दिया 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 2 × लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 4 है। तो कितना आएगा, 8 और 4 12, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ आ गई। तो 24 सेंटीमीटर आई है ब्रेथ काय की, रेक्टेंगल की। अब एरिया की एक कंडीशन और होती है, एरिया जो होता है हमेशा इसकी यूनिट क्या लगती है, स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ थी 4 सेंटीमीटर। तो 8 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 32 आया। तो जब ये सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसी तरह थर्ड है हमारा क्या, स्क्वायर। अब स्क्वायर का पैरामीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर जो होता है उसकी जो आकृति होती है, उसका जो डायग्राम होता है वो यहाँ देखो। स्क्वायर का डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का। इसकी क्या होती है, चारों साइड क्या होती हैं, हमेशा सेम होती है। तो इसको नाम दे दो A, B, C और D। ये है 4 साइड हमारे स्क्वायर की, और चारों साइड क्या होती हैं, आपस में सेम होती हैं। चारों के लिए डिस्टेंस दे दो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और मतलब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर की कंडीशन होती है कि इसके सभी साइड क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, तो स्क्वायर की सभी साइड सेम है। यदि हम इसकी पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर तो होता है हमारा हर साइड का योग, यानी सभी साइड का एडिशन होता है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों को हम इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों को ऐड कर लो, कितना होगा,
यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर। तो यानी टोटल कितना मिलेगा हमें यहाँ से 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्या मिलेगा ये 12 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर ऑफ स्फीयर। या फिर हम चाहें तो देखो चारों साइड तो सेम है, यहाँ पर कितनी थी 2 साइड सेम थी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी किया था ना हमने, यहाँ पे 2 साइड सेम थी। तो किसमें रेक्टेंगल में एरिया के लिए। अब यहाँ हम पैरामीटर के लिए कर सकते हैं क्या 4 इंटू साइड्स, यानी कि साइड क्या है 4 बार आ रहा है ना, 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये 4 को पहले लिख लिया। फिर साइड क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू एस यानी कि 4 इंटू 3, टोटल हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्या पैरामीटर हमारे स्फीयर का। हमने यहाँ पे स्क्वायर का आया था पैरामीटर, और हमने यहाँ पे रेडियस एरिया निकाल के देखा था हमारे काय का रेक्टेंगल का। ठीक है, तो इसी टाइप से हम एरिया और पैरामीटर क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। देन थैंक यू वेरी मच।